दिवाली आ गई। 30 अक्टूबर को पूरे देश में दिवाली धूमधाम से मनाई जाएगी। घर सजाए गए हैं, पूजा पाठ की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस त्योहार का जो सबसे अहम हिस्सा है यानी पटाखे, उस पर पर्यावरण के चक्कर में ग्रहण लग गया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। अब इसको लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण के नाम पर केवल हिंदू त्योहारों का ही विरोध क्यों। वहीं बस्ती से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने लोगों से अपील की है कि वो धनतेरस और दीपावली पर सामान हिंदू दुकानदारों से ही खरीदे। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। पटाखों की बात है, पॉल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। ये उसका उपयोग था। आज भी है क्या वो उपयोग, देखने की बात है। आज नहीं, उसका उपद्रव है, बदलो। लेकिन सीधा कौन है? और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलो। कर्मकांड कोई ध्रुव रेखा नहीं, वो बदलते रहता है। इसमें हिंदुओं में मना ही नहीं है। धनतेरस के अवसर पर, इस शुभ दीपावली के अवसर पर आप खरीदारी सनातन धर्म मानने वाले दुकानदारों से के यहाँ ही कीजिए, क्योंकि कट्टरपंथ लगातार एक विशेष वर्ग के द्वारा बढ़ाया जा रहा है और कहीं कहीं हिंदुओं का बहिष्कार करने की घोषणा भी की जा रही है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। इसका एक उचित जवाब शिष्ट भाषा में कह सकते हैं यही है कि हिंदू को भी जागरूक होना चाहिए और अपने त्योहारों के अवसर पर खरीदारी जो भी दीपावली मनाने वाले लोग हैं, धनतेरस मनाने वाले लोग हैं, उनके यहाँ करना चाहिए। और ऐसे में बड़े सवाल, निशाने पर हिंदू त्योहार, पटाखे न चलाने का प्रचार। हिंदू दुकानों से खरीदे सामान, निशाने पर मुसलमान। थूक मूत्र जिहाद का खतरा, सनातन समाज है डरा। हिंदू पर्व एकता का संदेश, हर त्योहार पर क्लेश। पटाखे नहीं जलाएंगे, क्या प्रदूषण से बच जाएंगे? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हिंदू महासभा, जुड़े हैं। शिशिर जी, आखिर हिंदुओं के त्योहार क्यों? हमेशा यह होता आया है कि बॉलीवुड और सपा, बसपा, कांग्रेस, आप जैसी विपक्ष की पार्टियां लगातार, उनको नफरत है हिंदू संस्कृति से, हमारे राम जी से, हमारे दीपावली से, हमारी होली से। एक तरफ एक बड़े पेपर के आर्टिकल में मैंने पढ़ा, लिखा था कि मिठाई बिल्कुल मत खाइए, इससे डायबिटीज बढ़ने का खतरा दीपावली पे। उसी के बगल में दूसरा लेख छपा था, उसमें लिखा है कि क्रिसमस पे केक खाइए और नीचे उसकी रेसिपी लिखी हुई है। अब आप देखिए कितना, पटाखे मत बजाओ दिवाली पे, नए साल पे मनाओ, बजाओ, क्रिसमस पे बजाओ, मुहर्रम पे तलवारें लेके निकलो, ट्यूबलाइट लेके मारो, छाती पे रख चेन चलाओ, ये सारा काम होगा। जब बकरा काटेंगे, जब मुर्गा काटेंगे, खून नालियों में बहेगा तो कोई प्रदूषण नहीं होगा। आप देखिए, और ऐसे में ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि विपक्ष के निशाने पे राम जी थे, कांग्रेस के, आपने देखा समाजवादियों के निशाने पे राम भक्त थे। लेकिन एक चीज है, हालांकि ये बीजेपी के पूर्व सांसद ये भी कहते नजर आए कि जो खरीदारी है वो हिंदुओं से ही करे। ऐसा नहीं, ये त्योहार तो अर्थव्यवस्था का त्योहार है, इसी से पूरी अर्थव्यवस्था साल भर की चलती है। उसमें मिट्टी के दिए बनाने वाले या बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाने वाले, सबका कारोबार होता है। कोई धर्म विशेष से क्यों जोड़ा जा रहा है इसे? देखिए, हिंदू महासभा ने ऐलान किया था कि दिया जलाने वालों से खरीदारी करिए, देश जलाने वालों से नहीं।
जो लोग देश को जलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो सनातन के खिलाफ उनकी धार्मिक यात्राओं में पथराव करते हैं, जो धार्मिक झंडों से हमारे नफरत करते हैं, ग्रंथों से नफरत करते हैं, हमारे इष्टों से नफरत करते हैं, जो हमारे इष्टों का कार्टून बना के, तस्वीरें बना के महमूद मिल्ला हुसैन जैसे लोग यहाँ चित्रण करते हैं, ऐसे लोगों से खरीदारी क्यों? जो राम के भक्त है, जिनके घर में उसकी कमाई से दिया जलेगा, वहां मिठाई बनेगी, पटाखे जलेंगे, उनके घरों के लिए अगर हम उनसे खरीदारी करते हैं, उसका ऐलान करते हैं, उनको जागरूक करते हैं सनातनियों को, तो इसमें दूसरी पार्टियों को, दूसरे दलों को दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, कोई दिक्कत तो नहीं अगर ऐलान किया जा रहा है कि सामान हिंदू दुकानदारों से ही खरीदो दीपावली के मौके पर जो खरीदारी आप लोग कर रहे हैं? नफरत फैलाने वाले लोगों की भाषा कैसी है ये देश के अंदर, मतलब ये मैंने तो हमने कई बार आपके यहाँ कहा कि लोग संविधान को नहीं मानते हैं, तो आप देख लीजिए कि इसकी भाषाएं, वो एक पूर्व सांसद रहे हैं, हालांकि जनता ने इसीलिए उनको नकार दिया। चाहे जो हमारे साथी बैठ करके यहाँ बोल रहे हैं, इनके मन में कितनी नफरत भरेगी आप इसे देख सकते हैं। अब इनकी बात का जवाब क्या देना है? जब इनके नेता कहते बटोगे तो कटोगे, इनके नेता कहेंगे कि मोदी को वोट दो नहीं पाकिस्तान चले जाओ, इनके नेता विपक्ष के नेताओं के बारे में क्या कुछ कह देते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति का बयान आपको याद ही होगा, मंत्री रहते उन्होंने क्या कह दिया। तो वो ये भी कह दे रहे हैं कि अब धर्म विशेष के लोग खरीदो मत। अरे इनके मुंह से कभी आपने ये सुना बटोगे कटो की जगह ये कहते हुए पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे? इनके मुंह से कभी ये सुना कि चीन के सामानों का बहिष्कार करो जो हमारी सीमाएं हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया, हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया, कितने लोग जान चली गई। इनके मुंह से चीन का नाम नहीं लिख रहे, डर के ये स्थिति है। अब इनकी बातों का जवाब क्या है? एक बड़ी अच्छी नजम लिखी कैफी आदमी साहब की है, एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम सी सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे। हम कहते हैं राम राज में जैसा हुआ था वैसा हो, वो कहते हैं हंगामा होता है यो होने दो, एक हमारी एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी सुनो। अब इन्होंने अगर भगवान राम को पढ़ा होता, आपको मालूम है कलकत्ता के अंदर दुर्गा पूजा होती है, उसमें मिट्टी चिन्हित है, किसी विशेष परिवार से आती उसके आंगन की मिट्टी तो पूजा संपन्न होती है। सही बात। भगवान राम तो तमाम वंचितों के कोई अयोध्या से अपना लेकर के सामग्री और सेना नहीं गए थे, तमाम वंचित अछूत जिनको ये लोग अछूत कहते हैं उन्हीं के यहाँ। लेकिन धर्मेंद्र जी एक छोटा सा सवाल है, सभी का सवाल है, आगे की यात्रा की सभी का सवाल है। अगर रावण विधर्मी देखिए किसने बनाया? आप भी छोटे रहे होंगे सब यहाँ, जब छोटा बचपन में सब दीपावली में पकवान तो है, दीपावली में पूजा पाठ पर उतने बच्चे नहीं लेकिन पटाखे पर ज्यादा जोर देते थे। वही अब पटाखा बैन है कई जगह पर, लगातार संदेश दिए जाते हैं कि पटाखे ना फोड़ो, पर्यावरण प्रदूषित होगा। दूसरी ओर होली की बात आती है तो उसमें कहते हैं पानी बचाओ, होली ना खेलिए। तीसरी तरफ मकर संक्रांति पे कहते हैं पतंग ना उड़ाइए। तो ये हिंदू त्योहार क्यों? ये मोहन भागवत ने जो जिस तरीके से सवाल उठाया है कि क्यों, आखिर ऐसा ही क्यों? राहुल जी, दो तीन बात बड़ी अच्छी बात आपने किया। ये किसी भी त्योहार में जहां पर नुकसान और कुरीति बढ़ने लगी जुड़ जाएगी, वो कहते हैं पटाखा इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मसाले हमें नहीं, हम बैन की बात नहीं करते हैं, लोग खेलना चाहिए सीमित मात्रा में, इसलिए सजेशन देते हैं कि कई बार देखिए पटाखा फोड़ने में बच्चों का नुकसान हो जाता, किसी का हाथ चली जाती, हाथ चला गया पर्यावरण को। दूसरी बात पतंग इसलिए उसमें चाइनीज मांझे इनकी सरकार में खूब ज्यादा आ गए और लोगों की गर्दन कटते हुए आपने भी देखा होगा। उसके अलावा देखिए तमाम जो मांसाहार के विरोधी हैं, जीव जंतु को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, वो सारे लोग मुस्लिमों के त्योहार में कहते हैं कि भाई ये कटना भी बंद होना चाहिए, इस तरह जीव हत्या भी नहीं होनी चाहिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको जो है आप धर्म से जोड़ देना, संप्रदाय से जोड़ देना, देश के एक बड़े वर्ग को जोड़ देना, ये तो हर चीज में भाई ये आवाज जो उठती है कि पटाखे कम फूटे, ये विदेश से नहीं उठती, हमारे आपके बीच में जो तमाम एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं या और लोग जागरूक, हाँ वो वही वाले हैं जो हिंदू त्योहार उनको दिखाई देता है और दूसरा किसी का त्योहार नहीं दिखाई देता। नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूं, अगर हिंदू त्योहार पे ये कहते हैं पटाखे कम फूटे तो मुस्लिम त्योहार पे भी कहते हैं कि जीव हत्या बंद हो।
ऐसा नहीं है कि वो उनके ऊपर कोई रोक लगी है, किसी ने नहीं तो रोका ऐसे है, बड़े बड़े इसीलिए। ऐड मैंने देखे नहीं ना कहीं, या कोई सेलिब्रिटी आके बोलता है, ऐसा कहीं देखा नहीं। ईश्वर मैथिल जी आपने देखा है क्या कहीं? नहीं, धन्यवाद। पहले तो आपको और सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए राहुल जी, अभी मैं सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बहुत सारी बातें कह रहे थे, मुझे सुनकर बड़ी हंसी आई। कारण ये है कि यदि हमने ये कह दिया किसी ने भी कि भैया उससे खरीदना जो तुम्हारे पैसे से बम ना खरीदे, तुम्हारे पैसे से दंगे के लिए गोली ना खरीदे, पत्थर ना इकट्ठे करे, अपनी छत पे आगे ना लगाए, बल्कि तुम जो त्योहार मनाते हो उसी त्योहार को वो भी मनाए, तो क्या गलत कह दिया? आप मुझे बताइए। सबकी अपनी स्वतंत्रता है। जब इस देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 को अभिव्यक्ति की आजादी कह सकते हैं, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कह सकते हैं, दंगाइयों को कह सकते हैं कि अरे भैया ये तो भटके हुए लोग हैं, और मुजफ्फरनगर के दंगाइयों के गले में माला डाली जा सकती है, तो ये भी कहा जा सकता है कि हिंदुओं को उसी से खरीदना चाहिए जो भगवान श्री राम में आस्था रखता हो, भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखता हो, वह हिंदुओं के नरसंहार की बात न करता हो। क्या गलती कर दी इसके अंदर? और रही बात, ये संविधान चिल्ला रहे हैं, ये बातें बना रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कि अखिलेश यादव ने कभी खड़े होकर मंच से ये बोला है कि अरे भैया जो ये बकरीद में लगातार बकरे काटते हो, स्लॉटर करते हो, इसकी जगह पे इको बकरीद मना लो। ये जो ईद के ऊपर उधम मचाते हो उसकी जगह इको ईद मना लो, और शब्बे बारात के अंदर जो रात को पटाखे फोड़ते हो इसकी जगह पे इको शब्बे रात मना लो। कभी सुना आपने? सारा ज्ञान हिंदुओं के त्योहारों के लिए ही क्यों है राहुल भाई? ये बताइए मुझको। मैं कौन होता हूं बताने वाला? तो इनसे पूछिए ना। ये जो आज मुंह पे मुखौटा लगा के आ गए, संविधान की किताब को पढ़ने की बात करते हैं, जरा इनसे ही पूछ के बता दीजिए कभी कहा हिंदुओं के लिए कि भैया हिंदुओं के बारे में तो सारा ज्ञान है, मुसलमानों के लिए कभी कहा क्या? पढ़ लिए होते हो भगवान राम को, 2 चीज की होते हैं, अगर भारत का अरे भगवान राम को मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो ठेका लेने हत्यारे मुझे ना बताएं भगवान राम। एक मिनट, एक करके अंत्योदय की बात होती है, किसी को बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार को किसी भूखे रखने की बात नहीं होती। और इतने बड़े बहादुर हैं, क्यों नहीं मोदी जी से अपील कराते? चाइना जब देश के टुकड़े करना चाहता है, अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है, भारत के सैनिकों की हत्या करता है, भारत की जमीन को कब्जा कर लेता, भारत की इंटीग्रिटी को तोड़ना चाहता है, उसके संप्रभुत्व को चुनौती देता है, क्यों नहीं उसके सम्मान को बहिष्कार करते? और आप पढ़ के अगर दम हो तो चाइना ने जब भारत की जमीन कब्जा की उसके बाद उससे इंपोर्ट आपने कई गुना बढ़ा दिया, हजारों करोड़ रुपए का इंपोर्ट बढ़ गया। चाइना के चाइनीज माल पूरे देश के अंदर लगातार बिक रहा है, डुप्लीकेशन लगातार। आपके नेताओं की जबान नहीं है, ऐसी क्या जरूरत है? जो दंगाइयों को छोड़ रहे थे, जो दंगाइयों के साथ खड़े थे, दंगाइयों से कौन सा आपका साथ है? सबके बताइए। बाटला काट में आतंकवादियों पे गोली चलती है तो तकलीफ होती है आपके हृदय में। एक मिनट शिशिर जी, एक मिनट थम जाइए। बताइए। आप लोग असुर हो गए हो, आप थम जाइए। बात को मानते तो कम से कम ये मानते कि अगर हिंदू भी बनाया तो मुसलमान को भी बनाया है। नहीं वो भी तो कह रहे हैं कि क्या धर्मेंद्र जी एक मिनट, शिशिर जी एक मिनट। धर्मेंद्र जी वो तो ये यही कह रहे हैं ना कि 12वां फात पर पटाखे फूटते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, क्रिसमस पर पटाखे फूटते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती, दीपावली पे पटाखे फूट जाते तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, पानी बहता है होली में कोई दिक्कत नहीं, जब बकरीद के दिन जानवर काटे जाते हैं और नालियों में पानी बहाया जाता है तब प्रदूषण को कोई दिक्कत नहीं। उनका कहना कि मुहर्रम पर छाती पीटते हैं और तलवारें लहराई जाती है, खून उसमें भी बहता है तब कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। हिंदुओं से ही दिक्कत क्यों? इनका ये सवाल है जो कि वाजिब भी है। अगर बात हो रही है, हम दाहिने की बात कर रहे हैं तो बाएं की भी बात करें। अरे राहुल जी, ये जो हिंदू एक मिनट होली, शिशिर जी एक मिनट इतने बड़े वरिष्ठ आदमी लगातार बोलते हैं इनको। धर्मेंद्र जी आप बोलिए। राहुल जी, हिंदुओं को त्योहार केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मनाया जाता, ये सदियों से चला आया है, सब सौहार्द पूर्वक और बड़े उल्लास से, बहुत अच्छे से। ये तो महंगाई को त्योहार भी नहीं मना देती और नहीं तो बड़ा दिल खोल के लोग मनाते थे।
कभी हिंदू खतरे में नहीं आया, न कभी त्योहार खतरे में आया। आपको लगता कि इसके पीछे क्या नैरेटिव है? जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में होती तभी हिंदुओं के त्योहार पे खतरा नजर आने सकता। आखिर ये बताइए, किसने कहा हिंदू त्योहार ना बनाए? किसने कहा कि जो है रंग पानी खराब न करें? किसने कहा? यही लोग कहते हैं। क्यों नहीं मोदी जी जाकर के कहते हैं कि बकरा न काटे? कहे सरकार में है दम है तो। और दूसरी उससे बड़ी बात है, उससे बड़ी बात है, अरे सुनिए एक मिनट शिशिर जी अपने बारे में बोलिए। करने वाले नहीं है सरकार में। शिशिर चतुर्वेदी जी अपने जब आपकी बारी है तब बोलिए। सुनना भी सीखे। दूसरी बात, इनका 56 इंची कलेजा कहां चला जाता है? मैं तो कह रहा हूं चाइना खिलाफ बोले ना, बहिष्कार करने की बात है। देश के अंदर के लोग बहिष्कार की बजाय क्यों नहीं चाइनीज सामानों का बहिष्कार कराते? क्यों नहीं इंपोर्ट पर रोक लगा देते? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी चौड़ा सीना करके आते और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता बयान देता कि चाइना से कोई माल नहीं खरीदेगा, बंद करा दूंगा, दुकानें नहीं चलने दूंगा। आपको मालूम है जब से चाइना ने जमीन कब्जा की, हमारे सैनिकों को शहादत देना पड़ा, उसके बाद से हजारों करोड़ रुपए टाइम्स में 2.5 गुना करीब इंपोर्ट बढ़ गया। चाइनीज माल को खरीद रहे हैं, उधर से बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर उसकी मिसाइलें लगातार तनी नहीं, अभी भी चल रही है क्या खरीद फरोख्त? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। खरीद फरोख्त चल रही है क्या चाइना से? पड़े हुए हैं जी, चाइना से चल रही है खरीद फरोख्त? राहुल जी हम फिर से सवाल दोहराएं। मेरे चाइना से व्यापार चल रहा है क्या? अरे चाइना से व्यापार बढ़ गया साहब, बढ़ गया, डोकलाम की घटना के बाद बढ़ गया, चल नहीं रहा है। सूर्य मैथिल जी, आपको तो डाटा देना चाहिए। नहीं, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं ना, आप तो बात रख रहे हैं तो मैं तो आपसे भी पूछूंगा। खबर मैं कह रहा हूं कई गुना बढ़ गया। क्या कह रहे हैं शिशिर जी? कुछ कह रहे हैं आप? चीन के उत्पादों के खिलाफ मैंने प्रदर्शन किया था, न्यू ने बहुत बड़ी खबर चलाई थी, बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। अब धर्मेंद्र जी ने मालूम नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी को नहीं मालूम है, उन्हें सब मालूम है। अरे भाई आप कौन होते चलाने आपका संगठन? हम मैं कह रहा हूं देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे पूछिए कैसे प्रधानमंत्री करें। सूर्य मैथिल जी प्रधानमंत्री बोले, इसलिए बैठी है। नहीं वही कह रहे हैं, मैं तो वही कह रहा हूं सूर्य मैथिल जी से। सूर्य मैथिल जी, जब आपकी सरकार होती है तो हिंदू त्योहार ही क्यों खतरे में होता है? उनके सरकार में देखिए 24 घंटे दीपावली पे बिजली मिलती है, 24 घंटे होली पर पानी मिलता है। राम के जी के खिलाफ एक मिनट छोड़ देते हैं शिशिर जी वो कांग्रेस वाले हैं, ये समाजवादी पार्टी वाले हैं। सूर्य मैथिल जी, धन्यवाद। देखिए अभी मैं ना, सुनिए भैया, मैं सबको सुन रहा था, शांति से पहले मेरे को बोल लेने दीजिए। धन्यवाद। देखिए मैं ना धर्मेंद्र जी की बात को सुन रहा था और सुनने के बाद मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। कारण क्या है कि शायद या तो धर्मेंद्र जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय से जो श्वेत पत्र निकलता केवल उसी को पढ़ते हैं, भारत सरकार के आधिकारिक जो बजट है या आधिकारिक जो सूचनाएं हैं या आदेश हैं उनको शायद पढ़ते नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अभी तत्काल लास्ट वाले भाषण को भी शायद आपने पढ़ा नहीं कि अपने गली कूचे से ही आप खरीदे। दूसरी चीज, अभी ये बहुत सारा ज्ञान दे रहे थे राहुल भाई, इनको भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे है। हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज के देश में, पूरे देश में ही नहीं पूरे विदेश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अपना जो है जलवा दिखा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र के बाद दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है पूरे भारत के अंदर, और विश्व में भी भारत में जो सबसे ज्यादा पसंदीदा स्थान है निवेश का वो इस समय के लेकिन अंदर फिर भी ठीक है फिर भी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आप लोगों को पटाखे नहीं फोड़ने दिया जा रहा है। नहीं, मेरे को पूरी बात कुछ भी हो जाए। देखिए बात पटाखे की जो है ना, मेरा कहना यही है कि ये जो पटाखे का विरोध यही लोग करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ईद के ऊपर ये पटाखों का विरोध करते हैं क्या? अभी आपने बकरीद की और होली की बात की, मेरे को एक ट्वीट दिखा दीजिए अखिलेश यादव का जिसमें वो लिखा हो कि अरे भैया निर्दोष जानवरों का गला मत काटो। ठीक है फाजिल अहमद साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। 2 चीजें हैं फाजिल साहब, एक तो देखिए कहा जा रहा है कि हिंदू त्योहार ही क्यों निशाने पर, दूसरी ओर उनसे खरीदारी कीजिए जो वाकई दिवाली मनाते हो। देखिए दिवाली चाहे कहीं से खरीदिए, आता तो सब चाइने से ना है, बेचने वाला तो कोई भी हो सकता है, लेकिन असली पैसा तो चाइना जा रहा है जितना भी होता है। और दूसरा, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि बकरा की बात कुछ कर रहे थे। होली में बकरा नहीं कटता है और हर रोज बकरा कटता है। होली दिवाली बकरीद तो छोड़ ही दीजिए। और नवरात्रि में बकरों की दुकान बंद थी,
हम पूछे कह रहे भाई तुम लोग बंद क्यों किए? तो बोले हमारे ग्राहक मुसलमान नहीं है, ज्यादा हिंदू है। मुसलमान कम कहाँ खाता है, हिंदू ज्यादा खाता है। तो बकरा आज जब नवरात्र में जब हिंदू खाना बंद किया तो बकरा मिलना बंद हो गया। ये लोग उल जरूर बात करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। पूरी दुनिया में इकोनॉमी जो है उत्तर प्रदेश की नंबर 1 हो गई। अच्छा हुआ कि महाराष्ट्र से के बाद बोले वो, नहीं तो हम तो समझ रहे थे कि महाराष्ट्र से भी आगे हो गई। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, इतना झूठ बोलने की शक्ति कहां से आती? ठीक है, प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री देश में होता है, सरकार जिसकी भी होती है, वो काम तो अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन ये पहली सरकार है जो हिंदू मुसलमान पे काम करती। को सब नफरत नफरत नफरत, सिर्फ सुबह से शाम तक नफरत। कौन झालर बना रहा है इंडिया का मुसलमान या इंडिया का हिंदू बना रहा? और पहले दिया जलता था तो उसमें कड़ुआ तेल जलता था। वो कड़ुआ तेल किसानों के सरसों जब फसल उगती थी तो उनको फायदा होता था। अब कहाँ दिया जल रहा? तो सब झालर लगा दिए, चाइनीज झालर। क्या ये लोग बात करते हैं? अपनी आंखें खोलो भैया, अपनी आंखें खोलो, या अपनी आंख से जो हरा पट्टा है ना उसको हटाओ और जाके देखो। भारत के अंदर आज की मार्केट में 70% स्वदेशी बाजार है, ये आपको पता होना चाहिए। करेंगे 30 क्यों नहीं? अरे छोड़ो आप इस चीज को, ये ज्ञान मत दो यहाँ बैठकर। ये इजराइल और लेबनान और ये जो गाजा के लिए छाती पीटने वाले आज हिंदुस्तान में स्वदेशी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पीट रहे, हम लोग नहीं पीट रहे। राहुल फिलिस्तीन का साथ प्रधानमंत्री जी दे, नहीं प्रधानमंत्री जी पीट रहे। प्रधानमंत्री जी जाके यूएन में कहे विश्वास नहीं करते, हिंदू त्योहारों का सम्मान नहीं करते, उनके संग कोई खरीदारी नहीं होनी चाहिए। फाजिल साहब, सही बात कही गई है। साहब वो कहते हैं कि पटाखा, दीपावली में पटाखे फोड़ने से पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन 12 वफात में पटाखे फोड़ने से पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। किसी मुस्लिम त्योहार में पटाखे नहीं फोड़े जाते, 12 वफात में भी किसी मुस्लिम नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे मना है, सुनिए, रात में फोड़े जाते हैं। ये यहाँ बैठकर ये फजील बातें कर रहा है। अब ये जो है करता है ये व्यक्ति, अब ये चिल्ला रहे, अभी पगला रहे, दवाई नहीं खाया फिर लग रहा है, फिर पगलाना शुरू कर दी, पाकिस्तानी फिर पगलाना शुरू कर दी, ISI के एजेंट फिर ये पागल हो गए। एक मिनट, देखिए ये सब आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, इससे लेना देना नहीं न्यूज स्टेट का। देखिए उनका ये भी कहना है, फाजिल साहब उनका ये भी कहना, सुन लिए, नहीं अभी नहीं सुना, हमारा सुन लिए, उसके बाद उनका जो सवाल है आप जवाब देते रहिए। उनका कहना है कि जब मुहर्रम पर खून बहता है, तलवारें लहराई जाती हैं, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहाँ खून बहता है मुहर्रम में? नहीं बहता। हमारे यहाँ आतिश समझते हैं ना, आतिश हराम है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पटाखा का सख्ती से मना किया जलाने के लिए। जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचावे उसको इस्लाम ने मना कर रखा है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर पटाखा बैन हुआ है, किसी सरकार ने नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पार्लियामेंट में लाकर पलट देना चाहिए था, इनको कहना चाहिए था कि नहीं पूरे देश के लोग पटाखा जलाएंगे। ये कहाँ कोई कार्रवाई करते कहाँ है? ये तो सिर्फ बातें करते हैं। तो गोदी मीडिया इनको मिल गया है, उसी से भे सुबह से शाम तक होता रहता है। अगर पार्लियामेंट में ये बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट भी तो सकते थे, तो कहां पलटे उसको? ये तो सुप्रीम कोर्ट को ही खड़ा कर दे रहे। उल्टे सुप्रीम कोर्ट में लोग कह रहे कि हम नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब बह कर रहा है पाटिल भाई, सब जगह इस्लामिक वर्ल्ड के लोग बह कर रहे हैं। अरे हम भारत की बात करते हैं, हम बे नहीं करते हैं, हम भारत की बात करते हैं। अब पूरे होश हवास में बात करते हैं। बात नहीं, देखिए त्योहार हिंदू क्यों नहीं मना पा रहा है? राहुल जी को एक चर्चा त्योहार इसलिए नहीं मना पा रहा है, महंगाई कम है, सब्जियों के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, चीनी के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए। नहीं महंगा, देखिए त्योहार की बात ही नहीं हो रही थी, पटाखे की बात हो रही थी, और ये हुआ कि सामान आप लोग अपनों से ही खरीदे, ये बात हो रही थी। जब पेइंग कैपेसिटी रहती है, शेयर बाजार, राहुल जी सुनिए, शेयर बाजार कैसे गिरा है, शेयर बाजार देखिए जाके कैसे गिरा है, उसी से मालूम हो जाता है कि देश। चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल वाजिब है कि हिंदू त्योहार ही क्यों? तरह तरह के ऐड दिए जाने लगते हैं, तरह तरह के स्लोगन दिए जाने लगते हैं। कहा जाता है कि दिवाली में पटाखे फोड़ने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, होली में पानी से होली खेलने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, पानी की कमी होगी।
अगर आप मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं तो ऐसे में दिक्कत होती है, तारों को दिक्कत होती है, लोगों को दिक्कत होती है बार बार हिंदू त्योहारों को, लेकिन दूसरे समुदाय के त्योहारों को लेकर नहीं। वहीं एक चीज़ ये भी कही गई है कि जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है थूक जिहाद और दूसरी बातों को लेकर, ये अपील की जा रही है कि जो वाकई दिवाली मना रहा है वो उसी से अपना सामान खरीदे। क्या ये समाज में भी जायज़ है? आकलन कीजिए। 2 टूक में इतना ही।